100 किलोमीटर्स कहाँ पे हुए आप देखिए, ये फ्रंट की लुक। 100 किलोमीटर्स कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं आगे। 3 फिगर्स में आ गया रीडिंग। ऑसम तरीके से हुए कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक जो मैं आपको बताऊं कि पावर नहीं लैग करती, मतलब आपको फील नहीं होता कि अंडर पावर्ड है या कोई पिक नहीं ले रही। अभी और आगे जाऊंगा तो मतलब बिल्कुल पता चल जाएगा कि हवा का कोई मसला आ रहा है, कुछ सेटिंग का आ रहा है। उस लिहाज से बिल्कुल ऑसम है। 4th गियर में हूँ। मज़ेदार, जो खिंचाई कहते हैं ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुपर्ब। कोई शुक्र है वाइज़र आगे था, एक कीड़ा टकराया मुझसे सीधा मुंह की सीध पे आके कटाक। अच्छा 4th गियर है, बट लगता यूँ कि 5th में जा रहा हूँ, यानी स्मूथनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। और खिंचाई तो बस इन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने। मौसम ऑसम। बारिश ना हो जाए, वैसे खैर है तो नहीं उस तरह का, हो भी जाए तो कोई नहीं, अब तो मैं आ ही गया हूँ। हाँ, एक चीज़ जो मैं फ़ील करूँ ना, इस पर तो थकन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई चक्कर नहीं, यानी सीट इतनी सॉफ्ट है। अच्छा प्लास्टिक भाई बाद में उतारूँगा ना, थोड़ा नया शौक पूरा करने दे। ये देखें प्लास्टिक। अच्छा गियर्स मैं खुद डाउन की, मैंने कहा थोड़ा प्लास्टिक आपको दिखाऊँ यार। ये उतरना बाकी है, ये घर पे ही उतारूँगा। यस, इसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। 102 किलोमीटर्स आगे चलते हैं। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ। सारा कुछ आप जब ऐसे रास्ते पे आते हैं ना, एक बाइक बता देती है सारा कुछ अपना। अब ज़ाहिर मैं भगा नहीं रहा, लेकिन ये कि बाइक अपनी जान खिंचाई, क्योंकि मैं तो इधर बहुत ज़्यादा आया हूँ। आपको पता है कि मेरे तो वो मशहूर ही टूर है कि जी मैं करता ही मरी तक का हूँ। एक्चुअली यहाँ तक का बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरे आप आते हैं, और मतलब 1 डे जो टूर है ना, आपने जो एंजॉय करना है। उई काला बादल आ गया। अचानक मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में यूँ हाफ स्लीव में नहीं आया जाएगा। सितंबर से इस दफ़ा मुझे लगता है कि ठंड ज़रा जल्दी आएगी और खूब आएगी। वाह वाह। 60 किलोमीटर्स आज के और 103 किलोमीटर्स हो गए इस पर टोटल। वही अब तो बाजू मेरे सेंसर्स अब जो है ना, ठंडा ठंडा फील कर दे पाए ने। व्यूअर्स, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होंडा CG 150 आपकी पसंद आपकी पसंद मरी मोटरवे पे। अच्छा बादल इधर से थोड़ा सा उस साइड पे चले गए। टारगेट जो मेरा है लोअर टोपा है। आमतौर पर हम यहीं की राइड करते हैं। 3rd गियर
आरपीएम अंडर 5000। अच्छी स्मूथ तरीके से चल रही है। ये डाल लिया 4th में। अच्छा एक चीज़ है, देखिए स्पीड पकड़ती आरपीएम डाउन होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि बाइक कहे कि जी मैं नहीं, है मैंने छोटा गियर दे, वो चक्कर नहीं है। 106 किलोमीटर हो गए, 62.62 प्लस हो गए किलोमीटर्स आज के। अच्छा मैंने ये टूर ये किया, किसी फ्रेंड को नहीं पता, ट्रस्ट मी। और लीजिए व्यूअर्स, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम होंडा CG 150 पहुंच गई लोटोपा। अब मैं यूं जाके यूं आऊँगा ताकि आपको पता चल जाए। ये मैकडॉनल्ड्स है। एक निशानी है लोटोपा, जिसको नहीं पता। ये देखिए, बर्गर्स नहीं मुझे इनके पसंद, इनकी सिर्फ मुझे आइसक्रीम पसंद है, सिर्फ और सिर्फ। इधर से मैं जाने लगा हूँ वापसी का, राइट टर्न लेने लगा हूँ। अच्छा इधर भी बाइक या सर्विस तो खूब शुरू हुई है सामने। 63.8 किलोमीटर आज का, ठीक है, यानी G9 घर से यहाँ तक 63.8 किलोमीटर हैं। अच्छा यहाँ भी कोयटा के हैं स्टॉल से जी, कभी नाश्ता करके देखा जा सकता है। ऐसी जगह का एक अपना ही दी अलग कोयटा 5 स्टार, ज़्यादा अच्छे चेयर हैं। खैर कहीं भी अब व्यूअर्स यहाँ से हम होते हैं वापस। अच्छा उधर मैं बता दूँ, लेफ़्ट हैंड साइड पे वॉशरूम बने हुए, ताकि भाई फ़ायदा है ना, आपको बता दूँ कि पब्लिक वाले हैं, पैसे ऐसे जो भी लेते होंगे दें, ज़ाहिर सफाई करते हैं, रखते हैं। इधर से अब है हमारी वापसी। अब जाएगी बाइक इंशाल्लाह ठंडी ठंडी, इंशाल्लाह। जुड़े रहिए। देखते रहिए। देखिए आपने आराम से बहुत एहतियात से आना है, जैसे मैं लाया हूँ, आपने नोट किया, चंद किलोमीटर उधर किए जैसे मैंने किए थे, उसके बाद मैं इधर आया हूँ, तो फिर आप मतलब उसको चलाएं कहीं भी। जैसे अब ये अब वापसी पे रिलैक्स दूँगा मैं। सीट बेल्ट लगाएं कार में अगर आप आ रहे हैं। बाइक पे हैं तो हेलमेट, मिनिमम हेलमेट पहने और साइड में मिरर्स लगाएं, क्योंकि साइडों से कौन आता जाता है पता नहीं चलता। यूँ लेन चेंज करते हैं, खुदा ना खास्ता पीछे से कोई हिट कर सकता है, तो आदत डालें साइड में मिरर्स के बगैर में तो बिल्कुल नहीं चला सकता। ये 5th भी डाल दिया, 5th गियर। 4000 से भी कम है आरपीएम, चलो 4000 कह लेंगे।
धाराकोट 45 किलोमीटर, इस्लामाबाद 53 किलोमीटर्स। अब इस्लामाबाद में आपको बताऊं कि काउंट होता है जीपीओ, ठीक है, जो कि अपारा से थोड़ा सा साइड पे करके जीपीओ, तो डिस्टेंस जो काउंट होता है ना जीपीओ टू जीपीओ होता है। ओए, बाजू में मेरे को ठंड लग रही है भाई। ओए हट जाओ, ये गाओ। ओए, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? इस्लामाबाद वाली साइड पे मुझे बादल नज़र आ रहा, वो उस साइड पे कह रहे आगे से। इधर से मैं दिखाता हूँ ना आपको एक व्यू, घर नज़र आए। ये देखिए, ब्यूटीफुल लेयर्स पहाड़ों की, और पीछे ऊपर क्लाउड ज़बरदस्त। और अगर आपने छल्ली खानी हो तो छल्ली के भुने हुए दाने खा सकते हैं। क्या हाल है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से ना विजिबिलिटी जो है वो इधर से ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इतना ब्यूटीफुल व्यू है, बस कुछ ना पूछें। एक्शन कैम आपको नहीं दिखाएगा। हलीम भाई, मुझे आपकी भी याद आई, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, इस्लामाबाद सीधे लेफ़्ट को ये गुल्हेड़ा गली और पत्रियाटा, इंशाल्लाह बाद में सारा आपको मैं कराऊंगा टूर। ये अंदर अंदर की तो आपको पता है कि हम वैसे बड़े शौकीन हैं इन जगहों के, क्योंकि लोकल होता है ना, करीब करीब होता है। दूर तो फिर चले बंदा एक ख़ास प्रोग्राम से निकलता है। ओए, ठंडी ठंडी हवा, एसी ऑन नहीं, जैसे एसी वो भी विंडो एसी ऑन करके तो सामने बैठ जाती है, यकीन करें उस तरह का भी फील हो रहा है। बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है ना मैं वापसी पे हूँ, तो जाना तो उधर गर्मी साइड पे ही। अच्छा, एक चीज़ हाँ देखें, ब्रेकिंग इज़ ऑसम। मैं तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आदत है ज़ाहिर है डबल ब्रेकिंग की, मैं लगा ही नहीं सकता सिंगल। लेकिन ये है कि बहुत फ़र्क है, यानी आम बंदे के लिए बड़ा सेफ़ रहेगा ये जो CBS इसमें दिया। स्पीड लिमिट 40 है। हवा काफ़ी विंड गस्ट फील हो रहा है, बीच बीच में आता है। वाह वाह, इस बात है कि ये कसम से लॉन्ग टूर वाली है भाई। उफ यार, इतने पैसों में मिस मत करो तुम लोग, मतलब बातें करते रह जाओगे, ऐसे ही कमेंट्स करते रह जाओगे, ठीक है? बाइक लेने वाले ले भी लैनगे तो तुसी बस कमेंट ही करते रहो और
ये ऐसे ही दूसरी तीसरी बाइक का मशवरा दो, अच्छी चीज़ ना लेना। सच कह रहा हूँ, इतने पैसों में ऐसी राइड वाली सोची भी नहीं जा सकती। 112 किलोमीटर कर दिए। बिल्कुल कोई थकन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई थकन नहीं। कोई वो कहते ना, कोई सीट कोई तंग करे, बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है इसकी तो खैर है ही बड़ी अच्छी सीट, अभी तो ब्रांड न्यू है, अजय ते प्लास्टिक नहीं मैं उधर लाया, ठीक है। थोड़ा यूज़ होगी, उसको थोड़ी हवा शवा लगेगी, धूप लगेगी, वो और सॉफ्टर हो जाएगी। अब ये बिल्कुल रिलैक्स जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पता भी नहीं, ज़ाहिर है स्लोप भी है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। किलोमीटर आपने अगर करने हैं, आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आप उधर 10, 15, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर जैसे मैंने डाले, तो उसके बाद ले आओ जी, आई मौसम है, मतलब शुरू हो गया ना, आगे तो अच्छा ही होगा। मेरे तो खैर चलती है फुल ठंड में भी राइड। एक दिन क्या हुआ कि माइक जो था ना मेरा, ये अक्सर मैं इस पे लगा लेता हूँ जब बाहर व्लॉग करता हूँ, तो मैं अपने DJI के, मेरे पास 2 माइक्स हैं, DJI माइक 2 का तो पूरा सेट है, ठीक है। एक मैंने मिनी भी ले लिया था, वो ये है कि जब दिल चाहे तो हेलमेट के अंदर भी उसको डाल दिया, और जब दिल चाहे तो यूँ बस वो कॉलर पे लगा रहा। उसका बैटरी टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बस वो भी ले लिया। तो वो एक दिन फिर मुझे वो काफ़ी सारी फुटेज, ये मैंने जो प्राइडर पे की थी ना, उसमें ऑडियो समझें कि आई नहीं। तो मैं ये देख रहा था शीशे में कि फिर तो नहीं कि बाय, क्योंकि ये जो वायर्ड मैंने लगाया है ना, ये बड़ा मैच करता है, इसमें ऑडियो बड़ी अच्छी आती है। एक और मेरे पास माइक है, वो भी बहुत अच्छी देता है, लेकिन वो बाहर की बिल्कुल, वो जो CG की आवाज़ या इसकी सुनना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसको डैम्प कर देता है, वो आती नहीं। मेरी तो बिल्कुल ठीक आएगी, तो वो मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, टर्निंग पे ना ब्रेक वाकई बताती है, यकीन करें। ये इससे पता ही नहीं चल रहा, ये जो नहीं, ये जो आपको जगाने के लिए होते हैं, ये छोटे छोटे से, ये जो ये वो बिल्कुल नहीं पता चल रहा। बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम क्या है, 12:08 हुए चाहते हैं। 5th गियर में हूँ, मज़े से क्रूज़ करते हुए। ये तो वाकई अगर ये कंफर्ट मिले तो ये तो मतलब ये तो बाइकर्स के लिए एक तोहफा है। अच्छा, एक चीज़ भाई, कोई भी कसम से होंडा का देख रहे, मुझे बताएं ये किसने, ये आइडिया किसका था, ये डिज़ाइन किसने किया, मुझे ये ज़रा बताएं कौन है। मतलब बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, यानी जो मेजॉरिटी की जो दिलों की धड़कन जो चाहती थी, ठीक है, कि इस तरह की शेप हो। यकीन करें, खड़ी होती है बाइक, जब कहीं खड़ी करते हैं ना, बंदा देखता का देखता रह जाता है। इससे मिलती हुई जो 350 में CB 350 में कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, साइड से देखे इतना रिजेंबल करती है, मतलब होंडा का जो एक ख़ास वो नहीं, जो क्लासिक, मतलब जो आती थी जो बाहर की भी बाइक्स, यकीन करें कि बिल्कुल वैसी शेप दी है इसको।
हाँ मैं देख रहा था रिकॉर्ड पे डाला है कि नहीं, ये अब जो मोटर ब्लॉगर्स हैं उन्हें पता है कि ऐसा भी होता है कि आप रिकॉर्ड पे नहीं डालते। यार बड़ा फिट काम हो रहा है माशाल्लाह, तारीफ़ कर देनी चाहिए भाई, जो अच्छे काम हो, कंजूस मत बनो। कंफर्ट अपना आप बताती है। अच्छा खैर अब वो नहीं, वो क्या स्पोक वाले हो तो फिर मैं उसकी वो बैलेंसिंग भी करा रहा होता। तो एलॉय रिम वाली एक आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह बाइक। अब आप बाद में आपका दिल चाहे तो आप इसमें चाहें तो ट्यूबलेस टायर डाल ले। वैसे मुझे ये यकीन करें कि बिल्कुल मुझे कोई फील नहीं हुआ अभी। तो खैर चले, आप कहेंगे कि स्पीड ही इतनी नहीं, लेकिन ये मैं बता देता टायर एक, क्योंकि देखें पहाड़ों पे साफ बात है कि आम तौर पे जो भी हैं उनसे ज़्यादा ही मैंने चलाई है पहाड़ों पे, राइड ज़्यादा की है। आपको तो मेरे व्लॉग्स नज़र ही यहाँ के आए। और CBS फिर जाहिर है CBS तो है ना। अच्छा गियर डाउन गियर अप बहुत स्मूथ है, जो कि टाइम के साथ होंगे, हालांकि ब्रांड न्यू ले के बाइक उस तरह नहीं होते। 118 किलोमीटर्स आ चुके हैं। हॉर्न बजाने एम ही बजाए, ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही ज़रा मैंने कर सुने, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं ना। इधर मैंने बजाए भाई, इधर ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा मैं इधर लेफ़्ट साइड पे चला रहा हूँ, बिल्कुल मुझे फील नहीं हो रहा। अच्छा मैं इंटेंशनली चला रहा हूँ, वरना बंदे को थोड़ा सा जब देखता है कि गाड़ियाँ पीछे नहीं आ रही तो आम तौर पे मैं CG पे उस साइड पे हो, मतलब हर कोई तकरीबन हो जाता, लेकिन इस पे मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पेश है, क्योंकि मैं ज़ाहिर अभी टेस्ट करूँ ना। बाराकोट 35, इस्लामाबाद 43 किलोमीटर। हवा चल रही है मज़े की। एक स्टॉल है, दिखा देता हूँ आपको। चल सो जा रहे हैं, ये देखिए। अगर कोई आपने इस तरह की चीज़ें लेनी है तो ले सकते हैं ऐसी जगह से। सफाई अच्छी बात है कर रहे हैं, बजरी डाली रोड पे आई है तो वो शको शुबहात आपके जो है वो निकल जाने चाहिए। आपके सामने राइड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ये कर्व पे पता चलता है कि ग्रिप का पता चलता है, एक उसमें रह के ना, एक लाइन पे रह के टर्न हो वो, वरना कई होती हैं कि वो थोड़ा उसको यूँ मतलब फील होता है, कोई वाइब्रेशंस नहीं, फुट रेस्ट पे पाँव बिल्कुल सुकून में। स्लोप है ना, मैंने खुद थोड़ी सी रेस देकर देखी। CBS स्क्वेयर अच्छी खासी महंगी बाइक्स में भी जाके आपको नहीं मिलती, इसमें मिल रही है इस प्राइस में। अपने हमारे यहीं देख लेना, इससे महंगी बाइक्स हैं जो CC भी कम है, कीमत भी ज़्यादा है, जान ओदे विच है नहीं। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। बाइक चलती में गाना मुश्किल होता है जी, कभी सुनाऊंगा ज़रूर। वैसे आई लाइक दिस सॉन्ग, और वो भी ये वाला वर्जन जो के वर्जन। 124 किलोमीटर्स हो गए, सोफ़ा हवेली पहुंच गए वापसी पे। 80 बोलूँ तो 81 किलोमीटर्स हो गए हैं। 60 किलोमीटर यहाँ की है रेंज, स्पीड चेक भी है आगे,
भाई हम तो वैसे भी स्लो ही जा रहे हैं, 4th गियर में मैंने डाल ली है। एहतियात करनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, उसमें जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग में एक तो आपको पता नहीं चलता, और गाड़ी या वो बाइक जो भागने वाली है वो तो फिर भागती हैं क्या, वो कोई भगाना कोई है ऐसी, वो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। आपने रेस देनी है तो वो तो भागनी है। हाँ, लगाओ स्पीडें, लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या समझे थे कि नहीं लगानी चाहिए ना। 125 किलोमीटर्स कवर्ड। अच्छा, साइड में मिरर से कोई वाइब्रेशन नहीं। आपको अगर याद हो, मेरा पहला था ना जो CG125SC, उसमें भी मैंने CB 150 के लगाए थे साइड में मिरर, तो वो बड़े अच्छे उस पर चल रहे थे। तो ये तो ज़ाहिर है ही इसके CB 150F और CG 150 के सेम है। अब थोड़ी थोड़ी आदत हो रही, वरना CG बोलता था तो साथ ही 125 मुंह में आता था। थोड़ा थोड़ा आदत हो रही है। अच्छा, मैंने अभी इसकी जो बुक आई है उससे ये नहीं देखा कि कंपनी क्या कह रही, भाई कितने किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करना है पहला। वो देखूँगा, डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी बताऊँगा। और चीज़ें जैसे मैंने वेट का बताया कि भाई उसके फलां फलां, अभी तक याद है पेज नंबर 34 पे इसका वेट 123 लिखा हुआ है। अच्छा भाई, होंडा वालों उस पर अपडेट कर दो ना, जो उसकी आपकी जो वेबसाइट है उस पर वेट ही नहीं लिखा हुआ, तो वो आप लिख दें उस पर। गियर 4th है, उसकी वजह कि थोड़ा वो ग्रिप में रहता है ना। आपने जब भी डाउन हिल जाना है तो ब्रेकों से ज़्यादा आपने गियर पे रिप्लाई कह रहा हूँ, रिलाई करना है आपने। 4th 5th गियर मैं ख़ुद डाल रहा हूँ, और ज़ाहिर स्लोप है, RPM तो अप डाउन होता ही रहता है, ठीक है। जैसे मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, और 5th गियर में ये हल्का सा हाथ ही रखा है तो बस बाइक चल पड़ी है। आ गया बसताल मोड़। इट्सला ISCO एट वर्क। 131 टोटल किलोमीटर्स कवर्ड। अच्छा, ये है कि जो नोट करूँगा थोड़ी प्रॉपर चला के ना, फुल करा के, और बिल्कुल वैसे ही फुल करवाऊँगा। जो फ्यूल एवरेज है इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी थोड़ी, वैसे और चल ले तो और मतलब ज़रा अच्छे तरीके से आएगी। और ये याद रखना आप, ये यानी जो ब्रेक इन पीरियड के जिससे मैं इस RPM पे चला रहा हूँ वो फ्यूल एवरेज है। लेकिन ये है कि फिर वो भी तो नहीं सेटिंग की ना, यानी उसके जो एयर फ्यूल मिक्सचर की जो कंपनी से सेटिंग उसी पे, तो उसी का प्लस माइनस फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वन 133 किलोमीटर्स कवर्ड। कोई मुझे मतलब पहाड़ पे भी था, वहीं बताना चाहिए था। कहीं पे कोई मुझे वो नहीं फील हुआ कि यार ये तो एयर नहीं ले रही, मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर का कोई मसला है। मुझे यकीन करें, वो लग रहा था जैसे मैं कोई EFI बाइक चला रहा हूँ। फ़िलहाल वही अभी जब तक मैंने खींच के नहीं चलाई, वो फिर बाद में अलग, आज ऑनेस्टली यही फील हो। ठीक है, जब होगा तो आपके सामने ही बता दूंगा कि भाई कोई भी मसला है। बट मैं बताऊं, मुझे वाकई फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल 100% शक्ल में चाहे CB 150F जैसा हो,
लेकिन आदत में, रिस्पॉन्स में, चलने में नहीं, इट्स अ बिट डिफरेंट। बल्कि जो CB150F जिन्होंने रख के बेच कर अभी ये लिया, डेफिनेटली मैं उनसे भी पूछूंगा।